ऐसी थंबनेल को देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स के मन में ये आ गया होगा कि आचार्य जी आज किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि वो कभी नॉर्मल इस प्रकार की एक्सपोज या फिर ये इस प्रकार की वीडियो को भी टाइटल में लिखकर कभी नहीं देते हैं। लेकिन समय आ गया है कुछ लोगों को सचेतन किया जाए, क्योंकि मैं आप सभी को एक बात कहना चाहूँगा। बहुत जल्द, अभी तक मैंने जितने भी लोगों का हवन किया है, जितने भी लोगों का पूजन किया है, उनकी नाम लिए बिना, और कुछ लोगों को 70% लोगों को तो ये भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या बाधा था और उनकी बाधा कैसे दूर हुआ, कैसे अनुष्ठान में उसके साथ जो है विभिन्न प्रकार की अनुष्ठान करने के बाद उनके जीवन में एक अच्छा समय आया है, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उनकी संकेत स्वरूप कोई साधक या फिर साधिका हो, उसकी नाम की पहला अक्षर जो है मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा थंबनेल के ऊपर या फिर वीडियो के अंदर। उनको वो समझ में आ जाएगा कि किसके लिए अनुष्ठान था और उनके जीवन में क्या हुआ था और एक अनुष्ठान के माध्यम से कैसे उनके जीवन बदला। खैर वो बात तो दूर की बात है, लेकिन इस वीडियो पे मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, इसको सुनने के बाद हो सकता है अगर 200 लोग इस वीडियो को देखें या फिर 400 लिखें, उसमें से कम बहुत सारे व्यक्ति इन फ्रॉड बाबाओं के चक्कर में ना पड़ते हुए वास्तविक में सबकी बाबाओं की बाबा जो आदि बाबा हैं महादेव, उनकी शरण में जाएंगे, उनकी उपासना करेंगे और महादेव की जो एक वाणी है, महादेव की जो बातें हैं, महादेव की जो एक कथा है, वो हर तरफ वो फैलाएंगे। यही मेरी आशा है, यही मेरी जो आप सभी से एक प्रकार की निवेदन भी है कि इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आप भी जीवन में ऐसे ठगेंगे कि आप कभी उठ नहीं सकते। क्योंकि मैं खुद ठगा हुआ हूँ किसी से। मैंने किसी ने मुझे ठगा था, एक बार नहीं, बहुत लोगों ने ठगा था, बहुत बार ठगे हैं। और मैं आज आप सभी को बताता हूं कि कैसे इस प्रकार की चीज़ होता है। तंत्र एवं तांत्रिक क्रियाएं, इस बात को समझ लीजिए कि तंत्र एवं तांत्रिक क्रियाएं, इस बात को, इस सेंटेंस को पूर्णतः गलत कर दिया गया है। कोई लिखता है मैं बंगाली बाबा हूं, माफ़ करिएगा, यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, किसी एरिया के लोगों को, किसी की एक आस्था पर, भावना पर कोई खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है। मैं बस लोगों को सचेतन करना चाहता हूँ। कुछ लिख देंगे मैं हूँ बंगाली बाबा, मेरे पास कामाख्या का तंत्र है। कुछ लिख देंगे मैं हूँ इतना बड़ा अघोरी, मैं रातों रात आपके समक्ष ये खड़ा कर सकता हूँ। मैं हूँ एक कपालिक जो आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये एक प्रोसीडियर, एक ट्रेंड चल गया है। कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं। हमारे उड़ीसा भी ऐसे सारे अपने आप को भगवान कहते हुए लोग जेल की हवा खा चुके हैं। कभी कभी ये लोग कहते हैं कि हम किसी के घर के अंदर गुप्त धन गड़ा हुआ है और उसके चक्कर में वो जेल भी जाते हैं, क्राइम करते हैं और क्रिमिनल खुद ही बनकर ये सभी चीज़ों को फैलाते रहते हैं। कई सालों से एक बात कहा गया है कि कोई आपकी भाग्य को नहीं बदल सकता, केवल आपके अच्छे कर्म। अगर आपके अच्छे कर्म हैं, अगर अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको फल नहीं मिलता है, फल नहीं मिल पा रहा है, तो परमात्मा हैं, विधाता हैं आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको चेंजेस करने के लिए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आपको आते जाते हर जगह पे आपको पोस्टर मिल जाएंगे। यूट्यूब में भी ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो रातों रात चमत्कार की बातें करते हैं, रातों रात बहुत कुछ चीज़ देने की बातें करते हैं। लेकिन आप वास्तविक में जानते हैं कि तांत्रिक एवं तंत्र एवं तांत्रिक क्रिया ये क्या है, कहाँ से उत्पत्ति हुआ था? इसके बारे में अगर वीडियो बनाया जाए तो 100 वीडियो भी कम पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, तंत्र में एक पुरुष को भैरव, एक जो माताएं होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनको भैरवी जो कहते हैं, इसके लिए भी विभिन्न प्रकार की आजकल गलत कार्य चल रहा है। ठीक है, आजकल बहुत कुछ आ गया है। कोई बाहर से आता है, कोई कहता है कि ये मैं भैरवी हूँ, आप मेरे भैरव हैं, हम दोनों मिलकर साधना करेंगे, आगे फिर और कुछ तरफ चला जाता है। तंत्र की दुनिया को पूर्णतः गंदा करने वाले इसी प्रकार के लोग होते हैं जो लोगों की मानसिकता के साथ खेलते हैं। महादेव खुद कहते हैं कि भैरव तंत्र से बड़ा तंत्र कुछ नहीं है, क्योंकि भैरव तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, आप जैसे स्नायु तंत्रिका होती है, स्नायु तंत्र होता है, उसी प्रकार से आपकी शरीर भी एक तंत्र से बना हुआ है, एक व्यवस्था से बना हुआ है। तंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जो आज का नहीं है,
ये उत्पत्ति जब से हुआ है, ये सृष्टि जब से हुई है, एक सृष्टि भी एक तंत्र है, सृष्टि भी एक व्यवस्था है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे फूल विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं, विभिन्न प्रकार की प्राणी हैं, वो एक प्रकार की व्यवस्था के साथ, एक व्यवस्था के बाद यहाँ पे सब कुछ उनका जो है जन्म हुआ है और वो सब कुछ कार्य आगे चल रहा है। लेकिन खेल तभी शुरू होता है जब व्यक्ति अपने मन से कमज़ोर हो जाता है। पहली तो बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आजकल के जीवन में कौन सुखी है ये बात बताइए, ठीक है। अगर जो सुखी है वही व्यक्ति जो पूर्णतः अपने कर्म को सही रखकर भगवत मार्ग पे चल रहा होगा, वो खुश होगा। भगवान को पूर्णतः विश्वास करता होगा, अच्छे कर्म करता होगा, वो खुश होगा। किसी की पैसा खाता नहीं होगा, किसी की पैर खींचता नहीं होगा, बस अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास करता होगा, वो खुशी होगा, वो खुश होगा। देखिए आजकल के लोग ऐसे हो गए, किसी के घर में अगर लेंटर छत की ढलाई होती है, किसी के घर में अगर छत पड़ता है तो दूसरे की जो सीना होता है ना, वो फटने लगता है लोगों का। किसी का घर में गाड़ी आता है तो दूसरे के घर में लोग जलने लगते हैं। यहाँ पे अगर कोई अच्छा चीज़ होता है, आपके घर में पेड़ लगाओ, पौधा लगाओ, फूल लगाओ, और दूसरे प्रकार की व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ बातें कहेंगे आपको, गलत बात। हर तरफ से एक प्रकार से घिर गया है, तंत्र की व्यवस्था एकदम चेंज हो गया है। देखिए मेरा टॉपिक क्या है, तंत्र एवं तांत्रिक क्या है, फ्रोड बाबा कल्चर एक्सपोज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आजकल के समय में व्यक्ति क्या कर रहा है कि हम पूजा पाठ में समय नहीं देंगे, हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते। कोई ऐसे बाबा हैं, कहीं पे प्रवचन सुनना गलत बात नहीं है, एक प्रवचन छोड़ के 100 प्रवचन सुनिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस प्रवचन सुनने के बाद कितनी देर तक आप अपने मन में ध्यान में उस चीज़ को रख पा रहे हैं और उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। देखिए बातों को सुनना और बातों को अपने जीवन में उतारना, ये दोनों अलग बात है। मैं आपको कहूँगा कल जाइए, सुबह उठिए, कहाँ वहाँ पे गलत चीज़ पड़ा होगा, उसको लेके आप अपने शरीर में मल दीजिए और आप देखेंगे अगले दिन आप करोड़पति बन जाएंगे। इस प्रक्रिया में ऐसे भी कुछ लोग जन्म हो गए हैं धरती पर जो कि वो चीज़ कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या आपकी मानविकता, आपकी विवेकता आपको बाधा नहीं देता? क्योंकि आचार्य भी एक मनुष्य हैं, वो भगवान नहीं है कि एक बात कह देंगे तो आप जो है, अगर उनको आप किसी को कहेंगे कि ये करने के लिए, वो कैसे कर सकता है? आपकी मानविकता को आपको समझना पड़ेगा, उसको स्कैन करना पड़ेगा कि किस प्रकार की गलतियां आप कर रहे हैं। मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि मैं जब रुद्र हवन, रुद्र अनुष्ठान, रुद्राभिषेक या फिर देवी चंडिका की अनुष्ठान, गणपति अनुष्ठान, भैरव अनुष्ठान, जितने भी अनुष्ठान करता हूं यहाँ पे, मैं ये सोचते रह जाता हूँ कि लोग लाखों रुपया में पैसा कैसे और क्यों लेते हैं। पहले तो बात है, मैं आपको एक बात बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, ये किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, ना ही मैं एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं। प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण नहीं है। मैं खुद जानता हूं मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है, मैं खुद जानता हूं फ्रोड बाबा के चक्कर में पड़ने से क्या होता है। मैं खुद जानता हूं कि अगर ये बात सत्य है कि ग्रहों का, रत्नों का, रुद्राक्ष का, हर चीज़ का, यंत्र का, कवच का, हर चीज़ का आपके जीवन में प्रभाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी एक पत्थर को प्राप्त करने के लिए आप अपना 1 बीघा जमीन ही बेच लो। लेकिन उस पत्थर को प्राप्त करने के लिए कोई फार्मर, हमारे यहाँ पे कोई कृषक बंधु है, वो क्या किया, किसी ने उनको कहा कि इस रत्न को धारण करना है आपको, उन्होंने आधा जमीन ही बेच दिया उस रत्न को धारण करने के लिए किसी को। लेकिन बाद में वो पछता रहे हैं, क्योंकि देखिए हर समय एक ग्रह का जो पोजीशन वो सही नहीं रहता है, कभी गोचर में रहता है, कभी बकरी चलता है, कुछ भी रहता है। अगर किसी भी प्रकार से अगर कुछ चेंज चांज होता है, वो आदमी विचलित होने लगता है। एक बार वो हमें बोल रहे हैं, अगर वो ज़मीन हमारे पास होता तो हम कुछ खेती बाड़ी कर लेते, इस पत्थर से तो मेरा भाग्य बदला नहीं, ऊपर से मैं ही हूँ। इसका मतलब यही नहीं है कि मैं जेमस्टोन नहीं है बोल रहा हूँ, हर प्रकार से कार्य करता है, हर चीज़ सत्य है। लेकिन आप अपनी परिस्थिति को देखकर इस बात को समझे कि वास्तविक में उस समय उस रत्न को खरीदना जरूरी है या फिर आधा जमीन आपको रखकर उसमें खेती बाड़ी करना जरूरी है। ये बात एक मैं समझाने की तरह से कर रहा हूँ। यहाँ पर एक बहुत कहावत है, अगर आपके पास पैसा जितना पैसा है उस हिसाब से ही आप कार्य करना चाहिए और अपना संरक्षण को देखकर ही कार्य करना चाहिए। चलिए एक बात मैं बता देता हूँ, जिन 5 बातों के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो यूट्यूब में है, अपने आसपास में है, बड़ा प्रवचन देते हैं, सम्मिलन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, उनके पास बहुत बाहुबल होता है, बहुत ऊपर तक उनकी लेवल होता है। अगर आप
आपके पैसा कोई लेता भी है, अगर आप उनको मुंह में नहीं बोल सकते, अगर बोलोगे तो अगले दिन आपके लिए कुछ हानि हो सकता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, सर्वप्रथम है, जब तक आप रोड में आप ठीक से गाड़ी नहीं चलाएंगे, किसी दूसरे से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि दूसरा व्यक्ति सही तरह से गाड़ी चलाए। ठीक है, पहले आप सुधरिए, बाद में किसी सुधारने की बात करेंगे। लोग जब अंध होके, मूर्ख होके भक्त बनना सही है, लेकिन मूर्ख भक्त बनना ये एकदम सा गलत बात है। मेरा कुछ नहीं चाहता, आपके पैसा है, आप किसी को लाखों रुपया भी दे सकते हैं, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आपके घर में कलह होने लगे तो पहली बात आप समझे कि आपके घर में कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से कलह हो रहा है। इसका मतलब नहीं कि आप किसी ने छापा है, ये तंत्र मैं चला दूंगा, मैं एक बहुत बड़ा ये हूँ तो आप इसको कर लीजिए तो आपका सही हो जाएगा। ये गलत है, आपको बिल्कुल भी उस चक्कर में नहीं पड़ना है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर बुजुर्ग व्यक्ति को हम बाबा बुलाते हैं। कोई पंडित जी हैं उनको भी बाबा बुलाते हैं, गुरु जी को भी बाबा बुलाते हैं, गुरुदेव को भी बाबा बुलाते हैं, आचार्य जी को भी कोई बाबा बुला देता है। हमें यहाँ पे लोग जो है पुत्र को भी बाबा बाबा तुम कहाँ बुलाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, 100 में से 100 बाबा जो कल्चर है वो नहीं, वो गलत नहीं है। कोई अपने पिताजी को भी बाबा बुलाता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति, अगर कोई छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उसको भी हम बाबा बुलाते हैं, जिसको हम प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनसे ज्ञान लेते हैं, उनसे कुछ समझते हैं, वो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन कोई बाबा अगर अपने हाथ ऊपर ऐसे उठाकर अपने ऐसी आंखों के सामने, अगर आपके सामने चमत्कार नोटों की बारिश कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप कैसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हाँ वो बाबा आपके जीवन में बहुत कुछ कर देंगे, आपके जीवन में परिवर्तन कर देंगे? ऐसा होता नहीं है भैया, ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा। अगर ऐसे अगर एक बात बताओ, कोई अगर इतना नोटों का बारिश कर सकता है, कोई अगर आपके लिए कुछ कर सकता है, वो बाहर क्यों आएगा? वो तो अपने आप नोटों की बारिश कर देगा और वो करोड़पति बन जाएगा और क्या कुछ कर देगा। ऐसे उसको कमाने की क्या आवश्यकता है? लोगों के सामने आवश्यकता क्यों है? दूसरी बात है, जब आपकी शरीर खराब हो जाता है, जब आपको अगर बुखार आ जाता है, तो बुखार आने के बाद आपको डॉक्टर के पास जरूरी है, ना कि कोई झाड़ फूंक करवाने के लिए किसी के पास जाना है। अगर आप जंगल में जा रहे हैं, आपको सांप काट देता है, तो उस परिस्थिति में आसपास कोई नहीं है, कोई व्यक्ति आपको कहता है कि मेरे पास एक जड़ी बूटी है, ठीक है, इस जड़ी बूटी यहाँ से लगाओ, थोड़ा उपशम मिलता है। उस समय प्राण संकट में है, मतलब उस समय आपके प्राण जा, क्योंकि 50-60 किलोमीटर तक कोई एक भी व्यक्ति वहाँ पे, उस समय में आप उस जड़ी बूटी का प्रयोग कर सकते हैं। जड़ी बूटी बोल रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति, आपको पता नहीं कि क्या सामने हॉस्पिटल है, आसपास में लोग हैं, आपके पास में लोग हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी गलत हो जाता है तो आप तुरंत ही क्या करते हैं? अरे किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, क्या हो गया, ऐसे हो रहा है, घर में कलह हो रहा है, ये ऐसी बातें हो रहा है और हमारा तबीयत तो सही नहीं हो रहा है, इसमें किसी ने कुछ कर दिया। ये बात सत्य है कि तांत्रिक एवं तांत्रिक क्रियाएं, अभिचारिक क्रियाएं, ये एक ऊर्जा के प्रकार में आपकी ऑरा को प्रभावित करता है, आपकी मनोवेग को प्रभावित करता है, आपकी दशा को प्रभावित करता है, जो आपकी सिचुएशन है उसको प्रभावित करता है। तो उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले अपने तरफ से, परिवार की तरफ से पूर्णतः उस चीज़ को जानना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, वास्तविक में हमारे घर में ही कोई असुविधा है क्या, अगर मिलकर समाधान करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो मंदिर की जो घंटी है उसको बजाए। किसी ऐसे स्टिकर वाले जो बाबा होते हैं, पोस्टर मारते हैं हमारे चैनल के नीचे, मैंने कहा था कि जब आप मुंह में उंगली डालेंगे तो मैं बोलूँगा, मैं चुप बैठा था। लेकिन जब हमारे कमेंट सेक्शन में आकर ये पोस्ट होने लगते हैं कि ये हमारे पास इतना शक्ति है, हम ये कर देंगे, इस हर सब्सक्राइबर को परेशान किया जाता है, नंबर छोड़ा जाता है, 1 सेकंड में उस नंबर को, उस कमेंट को डिलीट किया जाता है या फिर ब्लॉक किया जाता है, वो जो छोड़ने लगते हैं, इस प्रकार से चीज़ करने लगते हैं, तो हम इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि हमें फ़र्क नहीं पड़ता इस वीडियो को 2 लाख देखेंगे, हमें फ़र्क पड़ता है जो 50 लोग भी देखेंगे वो कम से कम बर्बाद होने से बच जाए। यही मेरी इच्छा है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, तीसरी बात क्या होता है पता है? जब भी आप किसी ऐसे बाबा के पास जाते हो, वो कोई बाबा आपको इस प्रकार से ज्ञान नहीं देंगे कि आप जाइए, इस चीज़ को करिए, इस चीज़ से आपको लाभ मिल जाएगा।
ऐसा बाबा बहुत हैं जो ऐसे दे रहे हैं, लेकिन जो फ्रॉड होते हैं वो आपको नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जो हैं आपको हजारों लाखों के लोगों के सामने वो उपाय देंगे, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं कि ये उपाय है, इस उपाय को आप करिए ऐसे। लेकिन कोई अगर बोल रहा है कि तुम्हारे घर में कलह हो रहा है, तुमको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा और इसके बाद ही तुम्हारे घर, एक बात बताओ, प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते किंचित किंचित, किसी का प्रकृति जो है वो कभी भी पूर्णतः नहीं बदलता है। जिसकी जैसी मानसिकता सोच, अगर घर में किसी एक ट्रस्ट इशू के लिए झगड़ा हो रहा है, प्रेम इशू के लिए झगड़ा हो रहा है, किसी के साथ कोई बन नहीं रहा है, तो क्या वो आपको ऐसे पूजा कर देगा कि एक दिन में आपका सही हो जाएगा? क्या पूरा ठीक सही हो? और उसके पीछे आप भागने लगते हैं और उसको पैसा देने लगते हैं, उसको बार बार ऐसा करने लगते हैं। ये बहुत ही गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। और आप क्या करते हैं, अर्थ से परेशान होते हैं, मानसिक परेशान होते हैं, शारीरिक रूप से भागते भागते परेशान होते हैं। और चौथी बात एक ऐसा, ये जो 5 बातें मैंने बताई इस अंदर मैंने बता दिया है, ऑलरेडी 10 बता दिया। अब हेडिंग में ये ना समझो कि 5 बताया था अब 3 बताए या फिर 2 बताए, आप जो बता रहा हूँ वो सुनो, 5 निकल जाएगा, व्यस्त ना होइए। कुछ लोग क्या कहते हैं, किसी बाबा कल्चर के पास ऐसे जब जाते हैं, ऐसे जाते हैं, उसमें क्या करते हैं पता है, उसमें ना पहले ये बताने लगते हैं कि हमारे पास तो बहुत धन दौलत है, शांति नहीं है, हम करोड़ों कमाते हैं, लाखों कमाते हैं, शांति नहीं है, बाबा ऐसा कुछ चमत्कार करिए जो सब कुछ सही हो जाएगा। ये जब आप बोल देते हो, उसके बाद ना आपकी जो लुटाई होता है वो शुरू हो जाता है। और उस समय इस संसार की जो आदिनाथ है, आदि बाबा है, तंत्र मंत्र यंत्र ज्ञान वेद शास्त्र, जो चीज़ आप देखो, कुछ भी, जो ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है इस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में कौन सा चीज़ नहीं है जो महाकाल में हो, वो काल समय से परे हो, ऐसा कौन सा चीज़ नहीं है जो उनके द्वारा संभव नहीं है। एक बार आप विश्वास करके तो देखिए, एक बार विश्वास करना तो जरूरी है। इस बात को आप आगे चलकर देखिए कि कैसे आपके जीवन में उसने सब कुछ लूट लिया और बाद में आप थका हुआ आते हो, ये चैनल जाते हो। वो हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति आए थे जिनकी मुझे माता ने कह दिए थे कि इसकी अनुष्ठान ना करो। मैंने बहुत विनती किया, माता ने कहा ठीक है अनुष्ठान तो कर लेगा लेकिन उपशम नहीं मिलेगा, क्यों? उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी दिमाग में है, उसकी शरीर में है, उसकी प्रॉब्लम जो है उसकी मन में है, उसको कभी बदला नहीं जा सकता। वो मुझे कह रहा है कि एक बहुत बड़ा गुरुजी हैं, उनको मैंने 50,000 रुपया दिए, लाखों रुपया दिए और मेरे ऐसे पूजा हुआ है पर कुछ काम नहीं दिया। मैंने कहा आपने उनसे संपर्क किया क्या दोबारा? बोले नहीं, एक बार तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँगा, मेरे पास पैसे की कुछ कमी, पैसे तो आ रहा है, पैसे का कोई ऐसा दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचो, अगर उस समय अगर मैं आपको देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, ऐसे कोई व्यक्ति अपने आप को युधिष्ठिर नहीं बोल रहा है, धर्मराज युधिष्ठिर नहीं बोल रहा है, ठीक है ना ही मैं बोल रहा हूँ। मैं दिन में भी चींटी मार देता हूँ, मैं दिन में भी कुछ गलत कर देता हूँ, जाने अनजाने में कुछ भी हो, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा ऐसे धर्म ये वाला नहीं बोल रहा हूँ। सत्य जो है वो सत्य है, सत्य कड़वा हो सकता है, कई बार मेरी वाणी भी लोगों को दुखी करता होगा, कई बार मेरा गुस्सा भी लोगों को दुखी करता होगा, कई बार मैं भी कुछ अनजाने में गलत कर देता हूँ, कई बार या फिर जानबूझकर गलत कर देता हूँ। मैं अपने हर दिन हर समय मैं अपनी आखिरी सांस तक खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। मेरी किसी के साथ कोई जो है कोई कंपटीशन नहीं है, मेरे अपने साथ ही मेरा कंपटीशन है, वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। मैं अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो मैंने जब कहा कि ऐसे आप सोचिए, अगर वो ऐसे बातें बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसा बहुत है, कमी नहीं, मैं क्या कहता, ठीक है आपने 50,000 का तो अनुष्ठान कर लिया, एक हवन और फिर आप 1 लाख का हवन कर दीजिए। मैं उन सभी लोगों को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं जो हमारे कमेंट में आकर ऐसे बात बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सिद्धि है, हमारे गुरुजी बड़े तांत्रिक है, बड़े कपाली है, बड़े अघोरी है, बड़ा पंडित है, कुछ भी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हमारे यहाँ पे बस 500, 300, 700 रुपया में हवन करके 10,000 किलोमीटर दूर में, विदेश में, 7 समंदर पार में, 6-7 हज़ार किलोमीटर दूर में, 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर में, 10,000 में बोल देता हूँ। एक बातें हैं कि दूर कितने दूर भी हो, चाहे पाताल में, चाहे समंदर के बीच भी क्यों ना हो, कहीं पे भी, अगर वो इस माध्यम से उसकी नाम से गोत्र से संकल्प करके इतने उसके जीवन में परिवर्तन हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को सामने बिठा के लाखों रुपया लूट कर सब कुछ करने के बाद भी उसको सही क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो बार बार क्यों भटक रहा है? ऐसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, पिछले 3 सालों से मैं
हवन कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार मैंने हवन किए, हनुमान जी के हवन किए, विभिन्न प्रकार की हवन किए, और मैं इसके बाद उन सभी लोगों का जो अनुभूति है, जो उनके साथ हुआ था, और मैंने इस चीज़ को जाना है। पहली बार मैं हवन कर देता था, मुझे पता नहीं चला, 1 साल ऐसे चला, लेकिन बाद में जब मेरी साधना की स्तर और ऊंचा हुआ, यानी जैसे हवन होता था, हवन का विधि, हवन करता था, उनको लाभ मिलते थे, अच्छे होते थे, ले आते थे, बोलते थे हाँ अच्छा हुआ, जीवन में परिवर्तन हुआ। ऐसा आज भी आप देखिएगा, बहुत सारे कमेंट में आएंगे मेरे को लाभ नहीं मिला, ये सब फेक आईडी वाले होंगे, ठीक है। और नहीं मिला है तो वास्तविक में वो व्यक्ति मेरे को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ तो उसका और भी एक फ्री में कर दिया जाएगा, बस 1 रुपया लेके करें, 300 रुपया के बदले 1 रुपया लेके कर दिया जाएगा। वास्तविक में मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि फ्रॉड बाबा कल्चर जो है, फ्रॉड बाबा कल्चर, देखिए फ्रॉड बाबा कल्चर मतलब जो मैं बाबा हूँ, मैं चमत्कार कर सकता हूँ, ये पोटली दे दूंगा, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएगी, काली माता तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे शत्रु चुन चुन को तुम वो उनको परेशान करने लगोगे, तुम्हारा विजयी हो जाएगा, ये पोटली ले लो तुम MLA MP बन जाओगे, ये पोटली ले लो तुम और कुछ बन जाओगे। ये जो कल्चर है, इस कल्चर को इट शुड बी एंड, ये समाप्त होना चाहिए। और इसको एंड करना आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मेरे एक व्यक्ति का कहने से एंड नहीं होगा। अगर आप लोगों की मानसिकता परिवर्तन नहीं होती तो ये कभी भी एंड नहीं होगा। इस वीडियो को पूरा जिसने देखा है ना, उसके दिमाग में अभी ये चल रहा होगा, अगर उसने किसी को पैसा दिया होगा, उसने किसी ने गलती कर दिया, अभी भी समय है, आप महादेव के शरण में आइए, महादेव की उपासना करिए। जीवन में ना आपको पता नहीं चलेगा आपके जीवन के इतने सारे कष्ट कैसे कैसे कटते हैं, आप खुद हैरान रह जाएंगे महादेव की उपासना करने के बाद। बड़ा श्रावण को आप इस प्रकार से बेकार ना जाने दीजिए। ऐसे बैठे बैठे सोते सोते खाना खाकर मौज मस्ती कर कर ऐसे बेकार होने मत दीजिए, और आप साधना वगैरह करिए। और आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने एक कैसे साधनाओं से लोगों को बचाया था, किस प्रकार से कैसे अनुष्ठान से उनके जीवन में प्रॉब्लम जो है वो। हालांकि ये थोड़ा बात गलत है कि मैं जो कह रहा हूँ मैंने बचाया था, नहीं, परमात्मा बचाता है, कोई व्यक्ति माध्यम बनता है, ये बात भी जान लीजिए। जहाँ पे गलती, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जिस जगह पर आपका गलती है, जब अगर आप गलतियाँ मानने लगोगे तो गलतियाँ सुधारने की प्रयास करोगे, और जो गलतियाँ सुधारने की प्रयास करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद। आशा है कि ये वीडियो आपने पूरी तरह से सुना है। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो अवश्य ही अपने मतामत कमेंट में दीजिए। गलत कमेंट वाले 1 सेकंड में ब्लॉक होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय भोलेनाथ।